दोस्तों, इस समय वैश्विक राजनीति में जो हलचल है उसकी गूंज नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। जिस ट्रेड डील को लगभग तय माना जा रहा था वह अचानक संदेह और सस्पेंस में घिर गई है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान माहौल बदल देता है, दूसरी तरफ भारत की चुप्पी सबसे बड़ी खबर बन जाती है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अमेरिकी किसानों के लिए अपना बाजार खोलने को तैयार हो गया है और टैरिफ लगभग खत्म हो चुके हैं। दुनिया को लगा कि बस औपचारिक घोषणा बाकी है, लेकिन नई दिल्ली की तरफ से न हाँ आई न ना। यही सन्नाटा अब सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। सच क्या है और रणनीति क्या है? सूत्रों के अनुसार अमेरिका चाहता था कि भारत कृषि, डेयरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टैरिफ कम करे, बदले में सीमित बाजार पहुंच और निवेश का प्रस्ताव था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब यह चर्चा सामने आई कि अमेरिका भारत पर लगभग 18% टैरिफ बनाए रखेगा, जबकि भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगभग 0 शुल्क लगाएगा। इससे सौदा बराबरी का नहीं बल्कि एक तरफा दिखने लगा और यहीं से संदेह गहराने लगा। ऊर्जा के मोर्चे पर तस्वीर बिल्कुल अलग दिखी। भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखी और व्लादिमीर पुतिन के साथ संबंध सामान्य बने रहे। नई दिल्ली ने स्पष्ट संकेत दिया कि ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। यहीं से मामला व्यापार से आगे बढ़कर रणनीतिक स्वायत्तता का बन गया। भारत एक ओर अमेरिका के साथ रक्षा और टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ा रहा है, तो दूसरी ओर रूस के साथ ऊर्जा और सैन्य संबंध बनाए हुए है। यह संतुलन कई वैश्विक शक्तियों को असहज कर रहा है। खबर यह भी है कि डील की घोषणा से पहले भारत के मंत्रालयों में कई उच्च स्तरीय बैठकें हुई। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि सस्ती ऊर्जा भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और केवल राजनीतिक दबाव में ऊर्जा स्रोत बदलना आर्थिक रूप से सही नहीं होगा। इसी बीच अमेरिका के भीतर भी बहस तेज हो गई। विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाया कि अधूरी बातचीत को ऐतिहासिक डील क्यों बताया गया। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें भारत रूस के बीच स्थानीय मुद्रा में व्यापार की चर्चा का दावा किया गया। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इसने रणनीतिक हलकों में बेचैनी जरूर बढ़ा दी। यदि व्यापार डॉलर से बाहर बढ़ता है तो यह वैश्विक वित्तीय व्यवस्था के लिए बड़ा संकेत माना जाएगा। आर्थिक असर की चिंता भी बढ़ रही है। यदि अमेरिका भारी टैरिफ लगाता है तो सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है। फार्मा, आईटी और ऑटो पार्ट सेक्टर पर असर पड़ सकता है। अमेरिकी कंपनियां भी चेतावनी दे रही हैं कि इससे दोनों देशों को नुकसान होगा और कीमतें बढ़ेंगी। इसके बावजूद भारत ने सार्वजनिक रूप से आक्रामक प्रतिक्रिया देने से बचते हुए शांत रणनीति अपनाई है। बातचीत जारी रखते हुए विकल्प तैयार किए जा रहे हैं। घरेलू स्तर पर मामला संवेदनशील है। कृषि क्षेत्र में टैरिफ कम होने से छोटे किसानों पर असर पड़ सकता है। यदि सब्सिडी वाले विदेशी उत्पाद बाजार में आते हैं तो स्थानीय किसान मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसलिए नई दिल्ली बिना पूरी तैयारी कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती। संदेश साफ है, फैसला जल्दबाजी में नहीं होगा। वॉशिंगटन में यह मुद्दा राजनीतिक तूफान बन चुका है। अमेरिकी कांग्रेस में सवाल उठ रहे हैं कि यदि डील हुई थी तो लिखित दस्तावेज कहां है। अमेरिकी मीडिया में भी बहस तेज है कि अधूरी बातचीत को जीत बताना अंतर्राष्ट्रीय भरोसे को कमजोर कर सकता है। उधर नरेंद्र मोदी सरकार का रुख स्पष्ट है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहेगा और दबाव में निर्णय नहीं लिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि ऊर्जा सुरक्षा पर समझौता संभव नहीं है। इसी बीच अमेरिका में एक और प्रस्ताव चर्चा में है। रूस से तेल या गैस खरीदने वाले देशों पर 500% तक आयात शुल्क लगाने की संभावना। इस सूची में भारत का नाम भी लिया जा रहा है। यदि ऐसा हुआ तो असर सीधे व्यापार, उद्योग और आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। हालांकि अमेरिका के भीतर ही कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इतना कठोर कदम दोनों देशों को नुकसान पहुंचा सकता है और महंगाई बढ़ा सकता है।